तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी क्लास 10 के बच्चों का स्वागत है हमारे और आपके इस उड़ान एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, मैं आपके लिए लाया हूँ लास्ट 1 डे स्ट्रेटेजी फॉर मैथ्स 1। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, उसके साथ ही पेपर पैटर्न कैसा रहेगा आपका, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं बता रहा हूँ। तो आपके लिए ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल रहेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको पेपर का पैटर्न बता दूं कि किस तरह से पेपर का फॉर्मेट रहेगा, किस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एकदम स्टेप वाइज। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1A में आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 1 में जो बी रहेगा उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एमसीक्यू में आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि होंगे 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि रहेंगे 4 मार्क्स के लिए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनके मार्क्स हो गए 8। तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, आप सिर्फ प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस कर लेना एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव, तो आपको पूरे अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। बट एक क्वेश्चन जो है ना, ये पेपर शुरू होने से 1-2 घंटे पहले कर लेना, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे ये एमसीक्यू टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करके भूल जाते हैं। इसलिए जो क्वेश्चंस होते हैं ये पेपर के 1-2 घंटे पहले अच्छे से कर लेना, क्योंकि आप भूलोगे नहीं। और जो बड़े बड़े एक्टिविटीज़ है या फिर क्वेश्चंस है वो आपको पेपर के 1 दिन पहले अच्छे से कर लेना है। फिर अगला आपका क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2A, जिसमें आपको एक्टिविटी पूछी जाएंगी। कितनी एक्टिविटी पूछी जाएंगी? 3 एक्टिविटी, जिसमें से आपको 2 सॉल्व करनी होगी, ठीक है। और वो 2 एक्टिविटी होगी आपको 4 मार्क्स के लिए। आपको एक क्वेश्चन में मतलब एक एक्टिविटी रहेगी, उसमें 4 बॉक्सेस होंगे और 4 बॉक्सेस आपको आंसर से फिल करने होंगे, ठीक है। तो 3 एक्टिविटीज रहेंगी और उसमें से आपको 2 करने हैं, जिसमें कि 4-4 बॉक्स रहेंगे एक एक क्वेश्चन में, और वो होंगे आपको 4 मार्क्स के लिए। तो इसमें आपके 4 मार्क्स पक्के हैं, बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। आप बस सॉल्व एग्जाम अच्छे से कर लेना, एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लेना या फिर उसको एक बार देख के समझ लेना। तो जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है आपके चारों चैप्टर में से 4 ही चैप्टर आपको आने वाले हैं, तो उसमें के जो आपके सॉल्व एग्जाम्पल्स है वो आपको अच्छे से देख के समझने हैं। तो ठीक है, तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2B, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो होते हैं 2-2 मार्क्स के लिए। तो उसमें आपको कंपलसरी 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और ये पूरा क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर B 8 मार्क्स के लिए। तो इस तरह से आपको ये समझना है, मतलब जब तक आप पेपर पैटर्न समझोगे नहीं तब तक आपको पेपर जो है वो सॉल्व करते नहीं आएगा। आपको अच्छे से मार्क्स देख लें कि आप इस क्वेश्चन को कितने मार्क्स है और उतने स्टेप में ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 स्टेप में आंसर आपको मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2B, तो आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे क्रैमर्स रूल हो गया, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3A में देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3A में आपको एक्टिविटी पूछी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3A में आपको 2 एक्टिविटी पूछी जाएंगी, जिसमें से आपको एक एक्टिविटी सॉल्व करनी है और एक एक्टिविटी आपको 3 मार्क्स के लिए, यानी कि इसमें बॉक्सेस कितने रहेंगे? 6। तो 6 बॉक्सेस रहेंगे और 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। तो उसमें से एक आपको सॉल्व करनी है, 2 एक्टिविटीज रहेंगी। तो ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी के क्वेश्चन है आप सॉल्व एग्जांपल्स अच्छे से कर लेना, उसमें से आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3B देखेंगे अभी हम। तो इसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो कि होंगे 4 क्वेश्चंस और आपको सॉल्व करने हैं 2। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपको टोटल 6 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन होगा आपका 3 मार्क का। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, इसलिए अपने बुक में जो भी वर्ड प्रॉब्लम है वो अच्छे से कर लेना। आपको क्वेश्चन नंबर 3B में वर्ड प्रॉब्लम पूछ सकते हैं क्योंकि वो 3 मार्क्स का रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपको क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि हॉट्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आपको टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें से आपको 2 सॉल्व करने होते हैं कंपलसरी, या फिर एक भी इस बार हो सकता है, पर 2 कंपलसरी होते हैं। तो आपको 2 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको टोटल 8 मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब क्वेश्चंस रहेंगे 3 और आपको सॉल्व करने हैं 2 और मार्क्स रहेंगे 8, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क रहेगा? तो 4 मार्क्स आपको एक क्वेश्चन के मिल जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो स्टेट बोर्ड वाले होते हैं तो वो एनसीईआरटी से डालते हैं, ठीक है। कि आपने तो एनसीईआरटी की पढ़ाई करी नहीं होगी, आपने स्टेट बोर्ड की पढ़ाई नहीं की, तो एनसीईआरटी की कब करोगे? तो चलिए कोई बात नहीं, अपने बुक में जो जो प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन है जिनके ऊपर स्टार लगा हो, या फिर प्रैक्टिस सेट के जो भी क्वेश्चन है जिनके ऊपर स्टार लगा हो, तो उनको अच्छे से कर लेना, वो हॉट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो इतना आपको करना है जिससे कि आप अपना मैथ्स में और अच्छा कर सको। तो देखिए
क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैलेंजिंग टाइप क्वेश्चंस होंगे। अगर आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम अच्छे से और उसके साथ ही आपने भरपूर प्रैक्टिस की होगी, तो तभी आप ये जो क्वेश्चंस है वो कर पाएंगे। अगर इस बार आसान आया तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से कर लोगे। पर अगर चैलेंजिंग थोड़ा भी आया, अगर आप थोड़ा भी डर गए, तो आपसे गलती हो सकती है और ये क्वेश्चन आपको रहेगा 3 मार्क्स के लिए, इसलिए आपको अच्छे से ये करना है। तो देखिए इस टाइप का आपका पूरा पेपर पैटर्न था, एकदम अच्छे से मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिससे कि आपको आसानी होगी पेपर पैटर्न समझने में और पेपर लिखने में। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बताऊंगा लास्ट 1 डे स्ट्रेटेजी फॉर मैथ्स 1। तो एक दिन में सारा का सारा मैथ्स कैसे करें एकदम इफेक्टिवली और कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करें, एकदम सारी बातें एकदम डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो है वो सारे बच्चे देख सकते हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत ही कम हुई है, या फिर जिनकी प्रिपरेशन मिड में है, या फिर जिनकी प्रिपरेशन हाई लेवल पे चल रही है। तो बच्चों, आप सिर्फ लास्ट तक वीडियो देखो, आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं लो लेवल वाले बच्चों की। ये देखो स्टूडेंट्स, ये जो स्लाइड है उसके ऊपर मैंने सब लिखा है। तो पहली स्टेप क्या है, डू 1 स्टेप एट अ टाइम। अभी मैं जो सारा बताऊंगा कि आपको ऐसा करना है, वैसे से ऐसा करना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना नहीं है, तो आपको पहले क्या करना है कि एक ही स्टेप फॉलो करनी है। मतलब आपका जो चल रहा है उसी पर फोकस करना है। अभी से नहीं सोचना कि अभी हम कर रहे हैं उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। अभी से ये सोचना ही है, अभी आप जो काम कर रहे हैं उसी पर अपना 100% फोकस करो। तो यही मेरा कहना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्लानिंग करते हैं, उसके बाद उस प्लानिंग को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते। इसलिए आप जब भी पढ़ाई करते हो तो सब्जेक्ट वाइज जाना, मतलब एक एक स्टेप पहले लेना, उसी के बाद पढ़ाई करना। तो पहला है कि जिन बच्चों के एकदम 0 चैप्टर्स हुए हैं, मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो उन बच्चों के लिए मेरी एक एडवाइस है कि उन्होंने ये 3 चैप्टर्स करने हैं। कौन कौन से? तो पहला है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये सारा का सारा चैप्टर्स आपको करना है, उसमें सॉल्व एग्जाम्पल्स आ गया, हॉट्स आ गया, ये सारा का सारा चैप्टर आपको कंप्लीट करना है एकदम अच्छे तरीके से। उसके बाद जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका आपको करना है 2.1, 2.2 और 2.4। ये 3 एक्सरसाइज एकदम अच्छे से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करने हैं। और अपना जो तीसरा पॉइंट है वो है प्रोबेबिलिटी ऑल क्वेश्चंस। तो प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है वो आपका बहुत वेटेज वाला चैप्टर है, इसलिए ये चैप्टर आपको एकदम अच्छे से कर लेना है, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको सवाल पूछे जाएंगे, वो फिर हॉट्स का हो या फिर जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो, या फिर 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो, आपको इससे पूछे जा सकते हैं। इसीलिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कर ले, ठीक है। तो जिन बच्चों के एकदम 0 चैप्टर हुए हैं उनके लिए मैंने बताया कि उनको ये 3 चैप्टर करने हैं। कौन कौन सा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी। अगर आपका थोड़ा थोड़ा ये हुआ है तो आप वन शॉट भी देख सकते हो, अपने जो कॉन्सेप्ट्स है उनको ब्रशअप कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया। अभी चलो दूसरी स्लाइड की तरफ। तो इस स्लाइड में मैंने उन बच्चों के बारे में बताया है जिन बच्चों के 2-2 चैप्टर्स हुए हैं। तो उन बच्चों ने क्या करना है कि ये 3 मेरे जो रूल है वो फॉलो करने हैं। तो उन्होंने पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1, उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, उसको अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी के ऑल क्वेश्चंस, यानी कि प्रोबेबिलिटी का पूरा चैप्टर्स, उसके सारे सॉल्व एग्जांपल्स, उसके सारे हॉट्स क्वेश्चंस, यानी कि सारा का सारा प्रॉब्लम सेट से लेकर सारा का सारा आपको सॉल्व करना है इन सभी चैप्टर्स का, सिर्फ प्रोबेबिलिटी का। और क्या करना है कि रिवाइज 1 एंड 2 चैप्टर्स। जो पहला चैप्टर है यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें मैंने आपको बताया कि 2.1, 2.2 और 2.2, 2.4 आपको अच्छे से कर लेना है। तो वो एक्सरसाइजेस भी आपको अच्छे से कर लेनी है और इन चैप्टर्स के सॉल्व एग्जांपल्स भी आपको कर लेने हैं, तभी आपको जो है अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। जिन बच्चों की लो लेवल प्रिपरेशन है उनके बारे में मैंने अभी बताया, तो उनको जो मैंने स्टेप्स बताए वो सारे के सारे फॉलो करने हैं। उन्होंने क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ ही क्या करना है कि उनको जो हॉट्स क्वेश्चन है उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो, पर करो जो स्टार क्वेश्चन है उनको करो, सॉल्व एग्जाम्पल्स करो। और क्या करो कि अपने जो कॉन्सेप्ट्स है उनको थोड़ा ब्रशअप कर लो, यानी कि कॉन्सेप्ट को याद रखो कि किस तरह से क्वेश्चंस किया जाता है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे या फिर आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए अभी आते हम जो मिड लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे उनकी तरफ, क्योंकि उनको भी बताना थोड़ा ज़रूरी है। तो चलिए तीसरी स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, ये जो सारी बातें हैं वो मिड लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों के लिए है। तो जिनके सारे चैप्टर्स मतलब लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब ऊपर ऊपर से कंप्लीट हो चुके हैं, ऐसे बच्चों के लिए ये है।
तो देखिए, पहले आपको क्या करना है कि शॉर्ट रिवीजन टू ब्रश अप कॉन्सेप्ट्स, मतलब आपको एकदम शॉर्ट में रिवीजन करनी है जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है, वीक कॉन्सेप्ट्स, वो ब्रश अप हो सके और आपको एक अच्छे से आइडिया आ जाए कि क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व करने हैं या फिर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कौन सी मिस्टेक्स हमको अवॉइड करनी है। तो ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, डू स्टार मार्क क्वेश्चंस। जितने भी आपके चैप्टर्स हुए हैं, मतलब सारे के सारे अगर चैप्टर्स हुए हैं आपके, तो उनमें जो जो स्टार मार्क क्वेश्चंस रहेंगे प्रैक्टिस सेट में, प्रॉब्लम सेट में, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से कर लेने हैं, उनको अच्छे से समझ लेना है, उनका वीडियो सॉल्यूशन एक बार देख लेना है कि कैसे क्या उनका आंसर आ रहा है, क्योंकि इसमें से एक दो क्वेश्चंस आ सकता है हॉट क्वेश्चंस के रूप में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस आपको छोड़ने नहीं हैं। तीसरा स्टेप क्या है कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। आपकी बुक में जितने भी चैप्टर्स के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है, हर एक चैप्टर में आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल दिए हैं, तो उनको भी अच्छे से कर लेना है। उसके ऊपर आपको एक्टिविटी पूछी जा सकती है, इसीलिए जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है उनको अच्छे से कर ले। उसके बाद क्या है, चौथा पॉइंट है सॉल्व क्वेश्चन बैंक। अगर आपके पास थोड़ा सा ही समय बचा है तो क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कीजिए, नहीं तो क्या कीजिए कि एनसीईआरटी के जो जो क्वेश्चंस होते हैं हॉट क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो फिर से अपने जो कॉन्सेप्ट्स है उनको थोड़ा ब्रशअप कर ले, क्योंकि क्वेश्चन बैंक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने थोड़ा कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करके एनसीईआरटी के हॉट क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको और ही कॉन्फिडेंस आएगा और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि एनसीईआरटी में से ही स्टेट बोर्ड हर साल या फिर हमेशा बोल सकते हो कि हॉट क्वेश्चन डालता है, क्योंकि एक आधी क्वेश्चन डालता है कभी कभी, तो हमारे बुक में से ज़्यादा जो स्टार वाले क्वेश्चन है वो डालता नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अभी देखते हैं हाई लेवल पर जिनकी प्रिपरेशन चल रही है उन बच्चों के लिए। तो चौथी स्लाइड उनके लिए है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पेपर एकदम इजी आ जाए, क्योंकि इस बार आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं हुई है, इसलिए वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर नहीं निकालेंगे। सो आई होप कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर नहीं आए। तो चलिए चौथी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अगर आपने सारे के सारे चैप्टर्स एकदम अच्छे से कर लिए हैं, उसकी सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए हैं, प्रॉब्लम सेट कर लिए हैं, अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस की है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अच्छे से पेपर लिख के आओगे, इतनी मेरी गारंटी है, क्योंकि पेपर ईजी ही आएगा। ठीक है, तो क्या करें कि शॉर्टली ब्रशअप अवर कॉन्सेप्ट्स। तो जो तुम्हारे वीक कॉन्सेप्ट है या फिर जो जो कॉन्सेप्ट है एकदम आपको, मतलब उसमें से अगर थोड़ी सी भी डिफिकल्टी जा रही है तो उनको ब्रशअप कर ले, एक बार उनको शॉर्टली रिवाइज कर ले। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने बुक में जो जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है उनको देख लेना है, या फिर एकदम शॉर्टली सॉल्व करके देख लेना है, या फिर देख के समझ लो या फिर देख के सॉल्व करो कि कैसे क्या आंसर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि डू प्रॉब्लम सेट। आप सबको भी, जो लो प्रिपरेशन वाले हैं या फिर मिड प्रिपरेशन वाले हैं, उनको भी अपना जो प्रॉब्लम सेट है वो करना ही है, पर जो हाई प्रिपरेशन है, उन जो हाई प्रिपरेशन वाले हैं उनको भी अपना जो प्रॉब्लम सेट है वो करना है, वर्ड प्रॉब्लम करना है, हॉट क्वेश्चन करने हैं, स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस करने हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। उसके बाद चौथा पॉइंट है प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर है तो उसको सॉल्व करके देखो, एक बार आपको फॉर्मेट समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। बिना देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर करने की क्षमता रखोगे और बहुत अच्छे से पेपर लिख के आओगे। तो ठीक है, तो पांचवा पॉइंट है सॉल्व क्वेश्चन बैंक। अगर आपके पास टाइम बचा है तो सॉल्व क्वेश्चन बैंक करो, मतलब क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर दो अच्छे से, और उसके साथ ही हॉट्स की प्रैक्टिस ज़रूर करो, क्योंकि हॉट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, उसके साथ चैलेंजिंग क्वेश्चन जो है जिनको आपको थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें थोड़ी सी ट्रिक लगानी होती है, या फिर कॉन्सेप्ट के थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है, थोड़ी सी आपको अपनी समझ, मन की समझ होनी होती है। क्वेश्चन सिंपल ही होता है, बस थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपका मैथ्स 1 का पेपर बहुत ही ईजी हो और आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो में यहीं पर रुकता हूँ। तो चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट।